आज हमारे आदरणीय बंधु जो आज तक लोकसभा की अध्यक्षता करते थे, आज उन्होंने अध्यक्षता मुझे दे दी है। पहले तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ ही उनको अपने शुभ अंतःकरण से अशेष बधाइयाँ देता हूँ। जीवन को सार्थकता के साथ आप जी रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि और भी अधिक सार्थकता के साथ आप जिएँ। आपको अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य प्राप्त हो। जिस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय से विदाई ले रहे थे, उनके गुरुजी ने उनको दीक्षांत समारोह के अवसर पर कहा, जाओ कभी सफल मत होना, जाओ कभी सफल मत होना। अब ये शब्द सुन करके है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ठिठक गए, रुक गए। पूछा, गुरुदेव मैं समझा नहीं, आपने जो कुछ कहा इसका निहित अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। बोले, उन्होंने कहा कि देखिए, जीवन में यदि सफलता प्राप्त हो जाती है, तो एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि अब तो मैं सफल हो गया, जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। और उससे जीवन की गति भंग हो जाती है, रुक जाती है, छिटक जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सफल ना हो, बल्कि तुम सार्थक जीवन बोध से प्रेरित रहो और सार्थक बोध से प्रेरित होकर के जीवन को उन्नति में ढालते रहो, आगे चलते रहो। इसलिए मैंने ये उपदेश दिया है और इसीलिए मैंने आज आपको ये संदेश दिया है। दीक्षांत समारोह के समय आपको यही आदेश दिया है। तो मैं भी चाहता हूँ, हमारा मंच चाहता है और वही शुभकामनाओं के साथ आपको हम प्रेषित करते हैं उसी भाव को कि आप कभी सफल ना हो और आपके भीतर का चिंतन नित्य प्रति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। आप कहते रहें कि अभी और, अभी और, अभी और। माना कि संतोष बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस करने में कोई संतोष नहीं होता। मैं कई बार अपने जीवन के बारे में सोचा करता हूँ, जीवन छोटा है, थोड़ा है और काम अधिक है। काम अधिक है तो जीवन छोटा पड़ जाएगा और इस छोटे जीवन को बड़ा ना मान लें, ऐसा अहंकार हमारे भीतर पैदा ना होने पाए। कल को जब संसार से जाने से पहले इंद्रियां साथ छोड़ जाएंगी, शरीर शिथिल पड़ जाएगा, तो उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सार्थक जीवन बोध के साथ साथ स्वस्थ जीवन बोध आपको बना रहे, ईश्वर आपको प्रदान करे। ये हमारी आपके लिए बधाई है। मैं एक बात आज ही आदरणीय हमारे प्रेम सचदेवा जी अभी मैसेज लिख रहे थे, मैं क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने सही लिखा है और मैं आपके बिना सबके अधूरा भी अनुभव करता हूँ। आज मैं आर्य संदेश चैनल पर रहा हूँ, वहाँ पर इतिहास की कुछ बातें तैयार की गई थी। वहाँ पर मैं जो कुछ बोल रहा था, उसमें एक वेद का मंत्र आ रहा था, जिसमें ऋषि ये कहता है, राजा से बात करते हुए कहता है, हे राजन तुम में राष्ट्र आ गया। अथर्ववेद का मंत्र था, हे राजन तुम में राष्ट्र आ गया और वर्चस्व के साथ आगे बढ़ो। तुम जनता के स्वामी हो, प्रजा के स्वामी हो। तुम में राष्ट्र आ गया। जब कोई व्यक्ति
केवल और केवल राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में चिंतन करने लगता है और उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्य करने लगता है, तब उसमें राष्ट्र आ जाता है, जो कल्याण, लोक कल्याण के लिए जीवन को अग्नि की भट्टी में झोंक देता है, जिसके लिए परिवार की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं और उस वसुधैव कुटुंबकम का भाव जिसके हृदय में प्रवेश करके उसके विशाल व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है, उसमें राष्ट्र आ जाता है। और वो राष्ट्र जब इस तरीके से आ जाता है, राष्ट्रीयता का भाव समाविष्ट हो जाता है, उसी के साथ मानवता प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि राष्ट्र का भाव संपूर्ण मानवता को साथ लेकर के चलना है, सब समाज को साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास। ये ऐसे ही नहीं है, इसका अर्थ है। और सबको साथ लेकर के चलने का भाव आ जाना राष्ट्रीयता का आ जाना होता है। जब ये राष्ट्रीयता का भाव आ जाता है, तो वो व्यक्ति अपने चिंतन में अपने आप से बातें करने लगता है, कहने लगता है कि मैं अब लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। जब कोई ऐसा लखनलाल हमारे बीच में पैदा हो जाता है, जब कोई ऐसा बंधु हमारे बीच में पैदा हो जाता है जिसकी धड़कनें राष्ट्र के लिए धड़कती हैं, जिसकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण राष्ट्र के लिए और समाज के लिए समर्पित हो जाता है, तो वह व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो संस्था हो जाता है। वो राष्ट्र का प्रतिबिंब हो जाता है, उसमें राष्ट्र आ जाता है, वेद के इस मंत्र के अनुसार। तो आज हम एक व्यक्ति का नहीं, एक राष्ट्र का, एक संस्था का जन्म दिवस मना रहे हैं। और वह राष्ट्र, वह संस्था हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे बीच में है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के दिव्य गुणों का व्याख्यान नहीं होगा, उस पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा, उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो ये हृदय की अनुदारता होती है। उदारता उसी को कहते हैं जो जिसके योग्य है, उसकी योग्यता को सहर्ष सहृदयता के साथ संबोधित करना, प्रसृत करना, प्रचारित करना, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। आपकी जय हो जब ये कहा जाता है, तो समझिए कि जन्म आपका सार्थक हो गया। जय माने जन्म और यह माने योग्य। आपका जन्म लेना सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। और क्योंकि आपका जन्म सार्थक हो गया, तो इसलिए आपकी जय हो, इसलिए मेरे बंधु आपकी जय हो, दिग दिगंत में जय हो। ऋषि के दीवाने बनकर, संस्कृति के रक्षक बनकर, धर्म के प्रहरी बनकर, राष्ट्र के सजग सिपाही बनकर और हमारे बंधु बनकर आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें, प्रगति करें। पर मैं फिर कहूंगा कि सफल मत होना। ईश्वर आपके साथ इस अभिशाप को लगाए रखे कि सफल ना हो जाए। मैं आप सभी से, क्योंकि आप सबको भी बोलना है थोड़ा थोड़ा, एक गीत मैंने आज बनाया और ये गाड़ी में चलते चलते बनाया था। समय बैठने का नहीं मिलता है, गाड़ी में चलते चलते जितना समय होता है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ। प्रातः काल में जब इनका पढ़ा कि आज हमारे लखन सलोने भाई का जन्म दिवस है, तो ये बात समझ में आई, कुछ बोलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मिठाई तो निश्चित रूप से है सभी के लिए और वो हमारी ओर से रहेगी। लाखों में एक बंधु आगे ही बढ़ना है,
भारत को बढ़ाना है, ना पीछे हटना है। बोलेंगे मेरे साथ? लाखों में एक बंधु, आगे ही बढ़ना है। भारत को बढ़ाना है, ना पीछे हटना है। आंधी तूफानों में खुद राह बनानी है। अरे जब घोर निशा छाए, दूर भगानी है। हर तूफान से कह दो, हर तूफान से कह दो, अब दूर हटना है। भारत को बढ़ाना है, और ना पीछे हटना है। तुम ऋषि शिष्य होके जीवन को गति देना। तुम ऋषि शिष्य होके जीवन को गति देना। भारत को समझने का अभियान चला देना। बहुत अच्छे। सुंदर सा तेरा जीवन, वाह सुंदर सा तेरा जीवन, बड़ा प्यारा गहना है। वाह 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 वाह। भारत को बढ़ाना है, ना पीछे हटना है। बोल भाई जियो। फौलादी संकल्पी व्यक्तित्व निराला है। फौलादी संकल्पी व्यक्तित्व निराला है। लाखों में मेरा बंधु सचमुच आला है। लाखों में मेरा बंधु तू सचमुच आला है। माँ बाप का हीरा है, माँ बाप का हीरा अरे भाई का है। नाम हमारा हीरा लाल। भारत का गहना है, भारत को बढ़ाना है, ना पीछे हटना है। जीवन में सुमन बिखरे, तो मन बिखरे। वाह। क्या कहने हैं? जीवन में सुमन बिखरे, महका कोना कोना। तो ये अर्थी बात है। दो बेटी एक बेटा, ईश्वर ने दिया सोना। वाह 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 वाह। कोहिनूर, अब इनके भ्रम ना हो जाए, दोनों बेटे और बेटी के और समुन जी के, तो मैं आगे निकाल देता हूं उनके भ्रम को अगली लाइन में। सुन लीजिए। जीवन में सुमन बिखरे, महका कोना कोना। तो बेटी बेटा, ईश्वरी ने दिया सोना। वाह वाह।
कोहिनूर मेरा बंधु, इनसे सबसे ऊपर, कोहिनूर मेरा बंधु, बस और क्या कहना है, वाह भारत को बढ़ाना है, ना पीछे हटना है, भारत को बढ़ाना है, ना पीछे हटना है, लाखों में एक बंधु, आगे ही बढ़ना है। तो अब बधाई गीत अंतिम पंक्ति में बाद में गाएंगे। अब मैं आज के इस पवित्र अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का भी एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक से एक देशभक्त, संस्कृति रक्षक बैठा है, धर्म का प्रहरी बैठा है, उदार हृदय बैठा है। इसलिए प्रत्येक का अभिनंदन इस दृष्टिकोण से होना समय की आवश्यकता है कि अपने भीतर की उस प्रतिभा को हम समझें जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। सपने वही होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सोते में जो सपने आते हैं वे सपने नहीं होते, वे तो डराते हैं, भगाते हैं, लुटाते हैं, कहीं पिटाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। लेकिन सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सुबह चोटी पकड़ करके उठा लेते हैं, खड़ा हो जा, समय हो गया। और दिन में झपकी भी आए तो भी कह देते हैं सोना नहीं है, भागो दौड़ो चलो। तो वही मैं देखता था अपने बंधु को जब भी साथ रहा हूं, चलो 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 लगी रहती है। और वो जो चलो चलो है वही बताती है कि चरई व्यक्ति का एक संगीत, मधुर गीत उनके हृदय में गूंजता है, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और यही वो प्रतिभा है जो लखन लाल जी को लाखों में एक लाल बनाती है, जो रत्न बनाती है उनको, जो कोहिनूर बनाती है। यदि ये मर जाएगी तो लखन लाल जी का अस्तित्व समाप्त, प्रतिभा समाप्त। इसलिए देखिए प्रभु ने वो भीतर से बना करके भेजी, लेकिन उसके बीच बीच क्रोध का आवेश आना, ये चंद्रमा में चांद के तरीके का एक दाग है। आज क्योंकि आपका पवित्र दिवस है, अवतरण दिवस है, इसलिए उसके लिए भी संकल्प लीजिए कि मैं इस पर नियंत्रण भी स्थापित करूंगा। और जब हम सब मिलकर के अगले वर्ष आपको इस प्रकार की अभिनंदन कर रहे होंगे, आपका बधाइयां दे रहे होंगे, तो आप विश्वामित्र की जगह ब्रह्म ऋषि होंगे उस समय। परम पिता से यही प्रार्थना है, अपने आप अपना सफाई अभियान चलाना हमारा अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। ढूंढ ढूंढ करके कोने में से गंदगी को देखते रहें कि कहाँ गंदगी रह गई है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, पता नहीं कैसी कैसी बड़ी बड़ी सेनाओं के सेनापति भीतर लिए बैठे हैं। और कोई एक हावी होता है और वही हमको गिरा लेता है, मार लेता है। इसलिए कोई हमारी हत्या नहीं करता, हम आत्महत्यारे होते हैं। यदि ये सारे सैनिक, ये सारे शत्रु हमारे भीतर हावी प्रभावी हैं, तो समझ लीजिए कि हम आत्महत्या के लिए अपने आप ही उधर को बढ़ते जा रहे हैं जिधर हमारी मौत निश्चित है। लेकिन आज तो मौत का चिंतन ही नहीं है, आज तो जीवन का चिंतन है, पुष्पों का चिंतन है, उन्नति का चिंतन है, प्रगति का चिंतन है, समृद्धि का चिंतन है, सार्थकता का चिंतन है। और प्रभु से प्रार्थना है कि सारी की सारी दौलतें आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आपको मिलती रहें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी को, वे कविता जी, आएंगे। कविता जी का एक भजन हो जाए फिर कविता जी का। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कविता जी है, विमलेश जी थी चली गई, ईश्वर देवी जी और फिर मुनि जी थी।
ओम जी, ओम जी। आवाज आ रही है ना? जी आपकी आवाज आ रही थी। आज लखनलाल जी का जन्म दिवस है, बहुत खुशी की बात है। अभी आचार्य जी इनकी कहते विशेषताएं बता रहे थे, कविता जी तो वीडियो बहुत कुछ। तो आइए यही कुछ मैं अपने गीत के कविता जी माध्यम वीडियो से। बंद हो गया आपका, कविता जी वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया, अब खुला है? हाँ खोलिए खोलिए। ठीक है जी। तो जैसे विशेषताएं बता रहे थे आपकी इतनी अच्छी आचार्य जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना कुछ आपने बताया और सच में वैसे ही हैं लखनलाल जी, और निरंतर इसी तरह कार्य करते रहते हैं और सबको जगाते रहते हैं। जो सो गए हैं उनको भी जगाना इनका काम है। तो एक बधाई गीत आपके सम्मुख रखती हूँ जो स्वरचित है, पर एक एक शब्द इसका लखनलाल जी के लिए होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पंक्तियां मैंने लिखी हैं पूरी की पूरी इनके जीवन पर चिरतार्थ हो रही हैं। तो आइए। बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। जियो 100 बरस ये, जियो 100 बरस ये, दुआ करते हम। बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। धन्यवाद दीजिए पहले परम पिता को, धन्यवाद दीजिए पहले परम पिता को, नमन करें उसकी महती कृपा को, नमन करें उसकी महती कृपा को, जिसने दिया ये, जिसने दिया ये अनमोल तन। बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। सदा राह बेटों की अपनाई तुमने, सदा राह बेटों की अपनाई तुमने, दयानंद की महिमा सदा गाई तुमने, दयानंद की महिमा सदा गाई तुमने। कभी कम न हो ये, कभी कम न हो ये तुम्हारी लगन। बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। बच्चे तुम्हारे हो आजकारी, बच्चे तुम्हारे हो आजकारी, खूब करें सेवा मन से तुम्हारी, खूब करें सेवा मन से तुम्हारी, खुशियाँ ही बरसे, खुशियाँ ही बरसे, कभी ना हो गम। बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। विद्वानों का सम्मान
संध्या हवन, विद्वानों का सम्मान संध्या हवन, सदा प्रेरणा दे तुम्हारा ये जीवन, सदा प्रेरणा दे तुम्हारा ये जीवन, ये आदर्श धारी, ये आदर्श धारी है कविता का मन, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। जियो 100 बरस ये, जियो 100 बरस ये, दुआ करते हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम, बधाई जन्मदिन की देते हैं हम। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओम। बहुत हमें उत्तम। धन्यवाद जी। बधाई गीत जरूर सुनाऊंगे। बुला लीजिए, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र जी जुड़े हुए हैं। जी आज 2-3 लोगों के और भी जन्मदिन लिखा हुआ आ रहा है, तो सब सुनील जी के लिए भी हम धन्यवाद और हार्दिक बधाइयां देते हैं। उन्होंने बताया इसके लिए करते हैं। लिखे हुए और भी कोई साथी यदि मंच पर इस प्रकार का है तो हम उसके लिए भी, आज 3-4 सभी के लिए आदरणीय सचदेवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र जुड़े हैं। पहले ईश्वर देवी जी। हाँ जी। झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा, खुश रहो और मस्त रहो तुम, अच्छे स्वास्थ्य को पाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। ओ मेरे प्यारे भैया, हर साल आए दिन बाहर का, बाहर का, शुभकामनाएं पूरी हो जाए सारे परिवार की, हाँ परिवार की, हर पल आगे बढ़ते जाना, श्रेष्ठ जीवन बनाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। ओ मेरे प्यारे भैया, कलियां ही महके तेरे बाग में, ओ तेरे बाग में, जो भी शुभ इच्छाएं हो सारी आ जाए तेरे हाथ में, हाँ हाथ में, दिन दुगनी रात चौगनी, उन्नति को तुम पाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा। ओ मेरे प्यारे भैया, पाप और पुण्य को पहचान लो, हाँ पहचान लो, मनुष्य जन्म को पाया, देश और धर्म पर मिटना जान लो, हाँ जान लो, पुण्य कर्मों को का फल तुम पाओ, ईश्वर के गुण गाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा, खुश रहो और मस्त रहो तुम, अच्छे स्वास्थ्य को पाओ, जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, काफी सुंदर। राकेश जी, डॉक्टर अखिलेश बहुत भावपूर्ण गीत। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जलगांव जी को बुला लीजिए। चलो मैं आ डॉक्टर गया। अखिलेश जी आइए, स्वागत स्वागत जी, नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमस्ते। और आज हमारे आर्य रत्न लखनलाल जी आर्य जी का 47वां जन्म दिवस है। और मैंने दोपहर में उन्हें अलग से बधाई देते हुए कहा था कि भाई AK-47 जैसी तीव्र बंदूक की गोलियां चलती हैं
तो उन्होंने कहा था कि हाँ, स्वामी दयानंद ने भी जो है 14 गोलियों वाला जो पिस्तौल चलाया है, बस वो पिस्तौल की गोलियां मेरे पास में रहें और मैं वैदिक धर्म का प्रचार करते रहूं, ऐसी मुझे शुभकामनाएं दीजिए। तो निश्चित रूप से आज जो ये वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य मेरे विचार से पूरे विश्व में 2 वर्ष से सतत जहां पर हो रहा है, जिस माध्यम से हो रहा है, बस आपके जन्म दिवस के अवसर पर यही प्रार्थना है कि भगवान आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न चित्त रखें और बस आप मेरा एक कहना जरूर माने कि समय से भोजन करें, समय से अच्छी निद्रा करें, ताकि आप अधिक स्वस्थ रह करके अधिक से अधिक कार्यों को संपन्न कर सकें। कई बार हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, विशेष रूप से लखनलाल जी आर्य जैसे या हमारे और भी विद्वान लोग होते हैं, वे कार्य करते समय स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैं बस एक ही आज जन्म दिवस के अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना स्वास्थ्य भी संभाल करके रखें। अच्छा तो है ही, पर और भी अच्छा बना रहे और साथ ही पूरे परिवार की प्रगति रहे, समाज की प्रगति रहे और इसी प्रकार यह कार्यक्रम सदा आप चलाते रहें। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ पुनः एक बार हृदय से आपको भी और अन्य हमारे जो 2-3 श्रोता हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है, उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का। जी सुनी जी, राकेश जी सुनी जी को बुला लीजिए। श्रद्धेय बड़े भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, जी 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 मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी आशीर्वाद देंगे। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, सभी साथियों को मेरा सादर अभिवादन, नमस्ते, छोटों को प्यार। आज श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ सहयोगी, श्रेष्ठ कार्य करने वाले और आर्य शब्द का वास्तविक अर्थों में अर्थान्वयन करने वाले, भारतवर्ष को प्राचीन सभ्यता संस्कृति के उसके गौरवपूर्ण पद पर प्रतिस्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे भाई लखनलाल जी आर्य का अवतरण दिवस है। ऐसे पर मैं उनको हृदय से शुभ आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायुष्य हों, उनका जीवन स्वस्थ लंबा हो, राष्ट्र की और राज्य की सेवा करते रहेंगे। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता कुछ निर्देश कर रहे थे, तो इस पर तो मेरा भी विशेष जोर रहता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, जो पिताजी का नियम होता था, जल्दी शाम का खाना खाना, 3 घंटे का अंतर रखना सोने में और खाने में, जिससे कि शुगर की, हार्ट की, लीवर की, किडनी की ये बीमारियां नहीं बनती हैं। इन सब बातों का ही ध्यान रखते हुए हम दीर्घायुष्य हो सकते हैं। तो मैं अपने प्रिय भाई को पुनः हृदय की अंतरंग गहराइयों से शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार बड़े भाई कांता गिरा जी। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ जी जी। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भी जो जुड़े हुए हैं, जो जिनका आज जन्म दिवस है, उनको भी बधाई। गीत तो मैं भी गाना चाहती थी, लेकिन समय बहुत हो गया। 4 पंक्तियां आपके लिए हैं। पावकों की लपटों में सोना कुंदन हो जाता है, पावकों की लपटों में
सोना कुंदन बन जाता है। शुद्ध भाव हृदय में हो तो छोटा सा धागा भी रक्षाबंधन बन जाता है। वाह, शुद्ध भाव हृदय में हो, छोटा सा धागा बहुत भी अच्छे, बहुत अच्छे। रक्षाबंधन बन जाता बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। इन वेबिनार को चलाना कोई आसान बात नहीं है। इन वेबिनार को चलाना कोई आसान काम नहीं है। लाखन जैसा भैया ही माथे का चंदन बन जाता है। माथे का चंदन बन जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। माता जी चंद्रकांता जी। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, आप आ जाइए मुनि जी। माइक खोल दो, चंद्रकांता जी बोलेंगी कुछ। माता जी आ रही हैं भाई साहब, माता जी। जी जी जी। हाँ जी, मेरे प्यारे वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हृदय स्थल से बधाई हो। आशा है आपने सबकी दुआएं, आशीर्वाद, प्रसन्नताएं अपने आंचल में संजो ली हैं, और बड़े भाई साहब ने भी और हमारे छोटे मेरे ये भाई ने भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बहनों ने भी आशीर्वाद दिया। सबका आशीर्वाद आपको सफलीभूत हो। मैं तो केवल एक ही बात कहती हूँ, आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए आपको। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखाए। जीवन ऐसा हो जो संबंधी की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर करे आपको। वाह, बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। सब हसरतें पूरी हों आपकी, पर आप मुस्कुराएं दिलो जान से। रब दे निरोगता, चमकदार सफलताएं, जय हो। हर हाल में धैर्यता, यही गाता है दिल वाह हमारा दिलतान से। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। आपकी सोच में आत्मविश्वास हो, आपकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, आपके इरादों में हौसलों की मिठास हो, सुंदर। आपकी नीयत में सच्चाई का स्वाद हो, वाह पूरा जीवन आपका एक महकता गुलाब हो। वाह 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 वाह। वैदिक धर्म की लगन, वैदिक धर्म की लागी है लगन, वैदिक धर्म की लागी है लगन। दयानंद के सिपाही हो, जोश ना हो कभी कम, वाह अग्रणी बन करो वेद प्रचार। मेरे वीर रतन हो, बने रहो वाह रतन, बढ़ता रहे निरंतर आपका दम। वाह वाह वाह। धन्यवाद। अभी अभी लिखा है भैया मेरे, सब बोल रहे थे, मुझे पता नहीं था आपका जन्मदिन है। आपकी जो है हम लोगों को पता है। आइए देवा जी। बहुत अच्छे, सभी अच्छे लेखक, अच्छे कवि हैं और अच्छे भाव सभी ने प्रकट कर दिए हैं। तो मैं और क्या कहूँ, यही कहूँगा कि आर्य रतन हो तुम और लखन हो लाखों में एक हो तुम। बहुत अच्छे। वाह लखन आपका ऐसे नाम नहीं रखा गया, आप लाखों में एक हो। हाँ। आर्य रतन आपकी उपाधि दी है, तो ये आपने उसको सार्थक किया है और भारत को समझो अभियान को आपने और अधिक बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहो, ऐसी मेरा आशीर्वाद है आपको। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए मेरे पूज्य गुरुदेव मुनि जी। ओम आवाज आ रही गुरु जी? हाँ जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परातु यद्भद्रम तन्न आतु। सभी महान भाव मातृशक्ति के लिए साधना नमस्ते करते हुए, आज का हमारा जो विषय है पशु हिंसा और मांसाहार को लेकर के हमारे बीच में आचार्य श्री योगेश जी उपस्थित हुए थे और उनका कल का भी कार्यक्रम रहेगा यही। आपके लिए भी धन्यवाद। और जैसा कि अभी अभी मुझे पता लगा है शाम के
कि हमारे लखनलाल जी का जन्म दिवस है आज, तो हमारे सम्मान्य डॉक्टर राकेश कुमार जी, देवेंद्र सिंह जी, बहन कप्ता जी और अभी ईश्वर देवी जी, चंद्रकांता माता जी आदि ने, सभी ने, और मैं तो समझता हूँ सभी लोगों ने हृदय से आपको आशीर्वाद दिया है। मैं केवल वेद का एक मंत्र, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरिम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ता जानता संगमे वही, आपके अंदर जीवन में सदैव सूर्य के जैसा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश और चंद्रमा की जैसी शीतलता दोनों आपके हृदय में, आपके अंदर प्रभावी रहे, जिससे आप दूसरों को प्रकाशित करते रहें और दूसरों को शीतलता भी प्रदान करते रहें। ऐसा हमारा हार्दिक शुभाशीर्वाद आपके लिए है और सभी के हृदय से शुभाशीर्वाद निकल रहे हैं आपके लिए। तो मैं समझता हूँ कि सुबह जब कोई किसी को वरदान देता है नहीं या आशीर्वाद देता है, तो उसको जिसको मिल रहा है उसको ये ध्यान भी देना पड़ता है कि इसने हमसे कहा है कि दीर्घायु हो, तो उसके ऊपर विचार करेंगे। जैसे हमारे सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी भी कह रहे थे ना कि हम इस बात को नहीं भूल जाएं कि हमें जीवन में स्वस्थ नींद पूर्ण रूप से नींद निद्रा का भी मतलब वो भोगना है, भोजन को उचित मात्रा में समय पर लेना है। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते रहें तो आशीर्वाद हमारे सफल हो जाते हैं। और हम कहें तब ने दे दिया हमको ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, दीर्घायु हो और हम स्वतंत्र हो जाएं, तो इससे कुछ नहीं हो पाता है। तो हमें अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस मार्ग पर भी चलना है। ऐसी हमारी पुनः हृदय से कामना करती हुए मैं आप लखनलाल जी को शुभाशीर्वाद देता हूँ। ओम। बहुत बहुत आभार। राम सेवक जी मेरी आवाज सुन पाए? अध्यक्ष जी, राम सेवक निरंजन जी, चलिए नरूला जी आप आ जाइए जब तक। आदरणीय लखन जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी, देवेंद्र सिंह आर्य जी, लखन, डॉक्टर अखिलेश जी, मुनि पुरुषोत्तम जी और सभी आर्यजन, सबको सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। लखन जी को आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, लाखों करोड़ों बधाइयाँ आपको, बहुत ही बधाइयाँ और आशीर्वाद। साथ में सुनील जी जिनका आज और बर्थडे है और एक और सज्जन जिनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। लखन जी आपके तो आप तो आर्य रत्न तो हो ही हो, मैं तो ये कहूँगी आप भारत रत्न भी हो, तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। आप ये देखें कि तो किसी को शिक्षा प्राप्त करनी हो तो ये आपसे सीखा जा सकता है कि कैसे आदमी पुरुषार्थी बन सकता है, कैसे कर्तव्य प्राण हो सकता है और अपने कर्तव्य के लिए कैसे किसी की प्रतिबद्धता हो सकती है, वो आपसे सीखा जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है आप न केवल अपने घर से, बल्कि कभी रेलवे स्टेशन में है, कभी कार में है, कभी बस में है, कभी ट्रेन में है, कभी इधर पंचकुला में आश्रम में है, कभी गांधीनगर के आश्रम में है, कभी पोरबंदर के आश्रम में है। तो जहाँ भी आप होते हैं वहीं से आप कार्य संचालन करते हैं और आपके साथ साथ कभी आपको कोई सीमित कार्य होता है तो अदिति बेटी भी बड़ा सुंदर कार्य संयोजन करती हैं। वास्तव में आपका पूरा परिवार ही अभिनंदन के लायक है। बहुत ही, जैसे आपके विदांशी बेटी है, अदिति है, काव्य बेटा देखिए जब IIT के मेंस एडवांस एग्जाम तक पहुंचा है, आगे अभी NDA का भी इसकी परीक्षा है, तो वास्तव में आपका पूरा परिवार ही एक रत्नमाला है। और अपनी सुमलता आर्या जी, उन्होंने महिला दिवस पर मार्च में जो भाषण दिया था वो मुझे अब भी कई बार ध्यान आता है, तो अब बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ महिलाओं का भी कितना सशक्तिकरण हुआ है। वास्तव में आपने जो कार्य किया है और जो आप कार्य कर रहे हैं उसका कोई, डॉक्टर राकेश आर्य जी ने बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया। डॉक्टर राकेश जी जो बता रहे थे कि कभी सफल ना हो, तो वास्तव में वो बड़ी अच्छी बात थी। मुझे उनकी बात सुन के वो गुरु नानक जी का एक वो स्टांस याद आ गया। गुरु नानक देव एक गांव में गए तो वो दुष्टों का गांव था, तो वो उनको लोगों को कहने लगे बस आप बसे रहो बसे रहो। तो अच्छा ही, बड़ा अच्छा लगा उन्हें कि हमें बसे रहो का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर वो आगे गए तो एक बड़े अच्छे लोगों का गाँव था, तो उनको कहने लगे उजड़े रहो। तो लोग पूछने लगे कि ये उसके साथी जो थे कि भाई ये क्या आप वहाँ कह रहे थे बसे रहो, दुष्टों को अच्छे को कह रहे हो उजड़े रहो। तो कहने लगे यही तो अच्छी बात है ना, बसे रहो तो जो दुष्ट आदमी है वो अपनी जगह अच्छे हैं तो वहीं पर रहे तो अच्छा है, कहीं और जाएंगे तो वहां भी अपनी दुष्टता फैलाएंगे, और अच्छे जो लोग हैं वो किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी अच्छाई फैलाएंगे। इसलिए उनको मैं कहता हूँ उजड़े रहो। तो डॉक्टर राकेश जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ा अच्छा और आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप आगे भी सफल हो और वास्तव में भारत रत्न की उपाधि तक पहुंचे आप, ये मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद आपका भी। आइए सीमा जी,
जी सीमा जी। हाँ जी, सादर नमस्ते सभी को, यथा योग्य अभिवादन। जी नमस्ते। मैं पिछले 9 महीने से कंटिन्यू आपकी इस मीटिंग से जुड़ी हुई हूँ जी और मुझे इतनी आत्मिक शांति मिलती है। मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से आज आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप आयुष्मान, श्रीमान, यशस्वी, तेजस्वी, सफलम, मधुरम, शुभम आपका दिन हो और आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य को आप प्राप्त करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी मीटिंग ज्वाइन करने के बाद और ये सौभाग्य आपकी वजह से मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सब सौभाग्य परमपिता परमात्मा ने हम सभी को, महर्षि दयानंद जी को जी, लेकिन आप निमित्त बने इसलिए हम आपका आभार ज्यादा प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सीमा जी। प्रभु सेन बंट जी, आज जब हम लोग चुवन आश्रम, हमारे यहाँ बहुत अच्छा झरना है। प्रभु सेन बंट, ऑडियो खोल लीजिए। तो हमने सुबह फोन किया कि आज हम बंट आ रहे हैं आश्रम, चुवन आश्रम में, और वहीं पर जो है बढ़िया दाल बाटियों का भोजन करेंगे। तो पूरा परिवार आज पूरी सेवा में लगा रहा। आइए प्रभु जी, प्रभु ऑडियो खोल लीजिए। प्रभु जी, चलिए प्रभु जी ऑडियो खोल लीजिए। आइए सम्मान रामभज मदान जी हमारे, इनका जरूरी है कहीं मंदिर पे जाके चप्पलें ना बदलने लगेंगे। आइए। आज जान करके बड़ी 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 प्रसन्नता हुई आवाज आ रही है कि हमारे लखन भैया का जन्मदिन सभी है। को मेरा नमस्कार। सभी ने दिल खोल कर अपनी आशीर्वाद नमस्कार। शुभकामनाएं दी है। मैं सबके साथ सबकी मिला करके अपना नाम उसको जोड़ता हूँ ताकि वो स्वस्थ रहें, अपना इस तरह से काम में मस्त रहें और हम सबको जगाते रहे। यही मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सबको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु जी आवाज आ रही, बोलो प्रभु। प्रभु आवाज आ रही है, बोलो। प्रभु जी आवाज आ रही है। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी, प्रभु जी आवाज आ रही है। प्रभु जी, चलिए राजेश्वर जी, विमलेश जी। जी लाखन भैया, जी नमस्ते। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लाखन भैया कहते हो तो हमें ऐसा लगता है कब हम आपको गले लगा लें। गले लगाए जैसा ही थे, अभी गले के लगा के ही बोल रहा हूँ मैं अभी। आपको जन्मदिन शुभकामनाएं है। तम दियो सर्वाम शतम भूयस्य सर्वशतात्। विमलेश जी। जी नमस्ते सभी को। बड़े भाई आदरणीय लखनलाल जी को, भ्राता सुनील जी को, जैसा कि सभी लोगों ने अभी बहुत भावपूर्ण और सम्मानित शब्दों में बधाइयां दी हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण हों। और हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का एक व्यक्तिगत संस्था के रूप में विस्तार अच्छा रहे और हम ईश्वर के कार्य में लगे रहें और एक यात्रा निरंतर चलती रहे और डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे सफल ना हो, शिखर की तरफ बढ़ती रहे। ओम शम। बिल्कुल। चरण प्रताप सिंह जी, चरण जी हमारे जी उप प्रबंधक, आइए, भारतीय पंजाब नेशनल बैंक, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और लखनलाल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रगति को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। तो यही जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रहेंगे कि बाकी का आशीर्वाद मेरे को दें क्यों मैं उनका छोटा अनुज हूँ। तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगा। चरण जी जुड़े रहिए, धन्यवाद अपन को सर जी। सुनवाहा चल रहा है, ठीक है। जी कल सुनवाहा आना है आपको साहब, चलना है बिल्कुल। चलेगी सर। ये अमिता जी बहुत बहुत चंडीगढ़ से धन्यवाद। जुड़ी है क्या? अमिता जी चंडीगढ़ से, अमिता जी चंडीगढ़ से, अमिता जी चंडीगढ़ से जुड़ी है क्या? चलिए प्रभु जी, आपका आवाज क्यों नहीं आ रही प्रभु?
हेलो, हाँ सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। और परम सम्माननीय आदरणीय श्री लखनलाल जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मुझे उनके जो मेहमान नवाजी करने का मुझे अवसर मिला, उनके परिवार के साथ मैंने उनकी मेहमान नवाजी की। और आपके सानिध्य में ऐसे ऐसे महान पुरुषों का जो उद्बोधन सुनने को मिलता है, इससे भी ये हमारा सौभाग्य है। जी सुनील जी, मोगा पंजाब, आइए, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको भी जी, आपको भी। आपको अपने जन्म दिवस की लाख लाख हो बधाई। दुआ है ये कि प्रभु तुम्हारे अंग अंग हो सहाई। आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं हम। त्वम जीव शरदा शतम। 100 साल नैनों से देखो, 100 सर्दियां धूप से को, 100 बरस रहे जिसमें दम। त्वम जीव शरदा शतम। जीवन के हर मोड़ पे तुम, जीवन की हर दौड़ में तुम आते रहो सदा प्रथम। त्वम जीव शरदा शतम, जीव शरदा शतम। बहुत बहुत आपको आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी, शुभकामनाएं। सभी का आभार व्यक्त करें। अभी हम सभी ने अपने हृदय स्थल से निकले पवित्र शब्दों से, भावों से, विचारों से अपने राष्ट्रीय संयोजक श्री लखनलाल आर्य जी को जन्म दिवस की बधाइयां दी हैं। मेरे साथ ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको हम सभी बधाई के रूप में यहाँ पर गाएंगे। बधाई 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 बधाई, जन्मदिन की तुमको बधाई बधाई। बधाई 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 बधाई, जन्मदिन की तुमको बधाई बधाई। देश को समर्पित हर क्षण तुम्हारा, धर्म को है अर्पित हर पल तुम्हारा। सौगात अनोखी तुमने है पाई, बधाई 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 बधाई। मेरे साथ बोलिए सभी, बधाई 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 बधाई, जन्मदिन की बंधु बधाई बधाई। भगत सिंह बिस्मिल की छाया, आजा तुम्हारे भीतर पाया। वीर शिवा में हर श्वास लगाई, बधाई 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 बधाई। जन्मदिन की बंधु बधाई बधाई। श्रद्धानंद में श्रद्धा आपकी, वेद श्रद्धानंद में श्रद्धा आपकी, वेद में गहरी निष्ठा आपकी। युवा पीढ़ी सोती जगाई, बधाई 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 बधाई।
जन्मदिन की बंधु बधाई भक्ति शिवा भक्ति शक्ति और रे मुक्ति, भक्ति शक्ति और रे मुक्ति कैसे मिलेगी खोज से युक्ति, कैसे मिलेगी खोज से युक्ति। राकेश ने यह कविता बनाई, बधाई बधाई बधाई, जन्मदिन की बंधु बधाई बधाई, जन्मदिन की तुमको अनेकों बधाई बधाई बधाई, वाह लखन भाई, वाह लखन भाई। बहुत बहुत डॉक्टर राकेश कुमार जी का, जो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख करके हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। माता चंद्रकांता जी, हमारे गुरु मुनि शास्त्री जी, रामभद्र जी, देवेंद्र जी, माता चंद्रकांता जी, चंद्रकांता गेरा जी, सुनील जी और अनिल नरोला जी, राम सेवक जी, साहब जी, राजेश्वर जी, जो लोग बलराम मामा जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ करके चले गए समय अभाव का, उन सभी का। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे मुनि जी ने कहा कि अगर कोई आशीर्वाद मिल जाता है तो उसको चरितार्थ करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों की विश्वास की होती है। और जो हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कहा है कि विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि, इन दोनों पे जो है निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा, तो कार्य चल रहा है अनुभव रूप से। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगली बार जब चलो चलो होगा तो उसमें कुछ नया चरीवती देखने को आपको मिलेगा। ऐसी मंगल कामना परमपिता परमात्मा करते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद यूं हमारे ऊपर बना रहे। और मेरा तो बस जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जितना भी जीऊँ चाहे कम जीऊँ, लेकिन महर्षि दयानंद जी के कार्यों के लिए जीता रहूं और उन्हीं के कार्यों को करता रहूं। बस यही जीवन का एक लक्ष्य बचा हुआ है। बाकी आपके आशीर्वाद से बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। बेटी शास्त्री इसी वर्ष उसका बेटा का NIT हो ही गया है, वो आपके आशीर्वाद से बस हम आपके बीच में और तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे और भारत को समझो अभियान को विश्व पटल पर लाने का जो हम लोगों का सपना है उसको साकार करेंगे, उसको पूरा करेंगे। अब समय हो चुका है। बहुत बहुत आभार। क्योंकि आज वेद प्रकाश शर्मा जी किसी पार्टी में हमें लगता है, तो चाहते हैं कि शांति पाठ चंद्रकांता गिरा जी की पोती है हमारी, वो अब सभी लोगों की इच्छा है कि भोजन की व्यवस्था कहाँ है, क्या करना है? व्यवस्था जो है ये डॉक्टर राकेश कुमार जी के आवास पे। अरे हमारे नंदू भैया आप क्या कर दे बलराम मामा जी, क्या हो जाएगी? चिंता करते हो मामा जी? हो जाएगी, समय आने दो, हो जाएगी। अभी तो डॉक्टर राकेश कुमार आर जी बड़े भाई के यहाँ है दावत। ठीक है जब आप बेटा शांति पाठ। हम सभी बहुत तृप्त हैं और बहुत ही आनंदित हैं। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषतया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। सभी को जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। दंडी स्वामी बिरजानंद की जय। महर्षि स्वामी श्रद्धानंद की जय।
महर्षि दयानंद की जय। पंडित लेख राम की जय। पंडित गुरुधर विद्यार्थी की जय। देश के मचने वाले वीर वीरानाओं की जय। पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र की जय। पुत्र श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आज समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। तो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। आपको भी नमः। आपको भी नमस्ते। अच्छा शांति पाठ करने के लिए नमस्ते। नमस्ते सभी को। धन्यवाद जी, नमस्ते। आपको भी नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। नन्ही परी को भी नमस्ते। नन्ही परी जी बहुत प्यार आशीर्वाद। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते बेटा। नमस्ते राजेश। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। कल बहुत ऊंचे अपने उठे। 7:45 बजे इसी समय पर डॉक्टर आचार्य योगेश वैदिक जी को आप लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।